अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू बैंगन की, जिसके लिए मैंने प्याज लिए हैं। दो छोटे प्याज थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने इस तरह से थिन स्लाइस करके रखा हुआ है। साथ ही इसके हमने 5 टमाटर लिए हैं, जिनको इस तरह से काट के रखा हुआ है। 2 आलू हैं, जिनको आप इस तरह कट करके रख लें। इसके साथ मेरे पास 3 बड़े साइज़ के बैंगन थे, उनको मैंने बारीक काट के छिलकों के साथ इस तरह रखा हुआ है। साथ में आपको बताती चलूँ, स्पाइसेस में साबुत धनिया है तकरीबन ये 2 से ढाई टेबल स्पून आप साबुत धनिया ले लें। 2 से ढाई टेबल स्पून सौंफ है, वो इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून ये हमारा मेथी दाना है। 1 से 1.5 टीस्पून हमने अजवाइन ली है। 1 टेबल स्पून हम कलौंजी को इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और ये हमारे पास हल्दी है जो हमने 1 टीस्पून ली है। रेड चिली पाउडर है जो हम इसमें 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास साबुत धनिया और सौंफ हैं, हम इनको 1 मिनट के लिए पैन में रख के भून लेंगे। इस तरह से मैंने इसको पैन में डाला है, और अब हमने बिल्कुल कोई ऑयल नहीं डालना, हल्का सा इसको भुनाई करनी है। तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए हमने इसको बर्न नहीं होने देना। जो भुने हुए मसाले होते हैं उनकी अलग टेस्ट होता है, इसलिए हम इसको भूनेंगे और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। ये आप जब भुनाई करेंगे तो साथ साथ आपने इस तरह से अपने चम्मच को चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो सौंफ और धनिया जो है वो कहीं से ये ना हो कि ज़्यादा जल जाए और कहीं से कच्चा रहे। इस तरह से बस हल्का सा हमने इसको भूनना है। ये देखिए 1 मिनट हमने इसको भून लिया। हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना, बस थोड़ा सा बुनाई करते हैं तो क्रिस्पी लुक आ जाती है। अब इसके साथ ही मैं इसको चूल्हा जो है वो अपना बंद कर देंगे हम। आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं, कुटी हुई शक्ल दे सकते हैं, मैं नहीं कर रही, मैंने जस्ट भुनाई की है इसकी। इसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप। अगला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पर ये प्याज ली है। प्याज को ऑयल के साथ अब हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम कर दें। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे। उसके बाद मैं आपको अगले स्टेप्स बताऊंगी। यहाँ पर देखें प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, काफ़ी हद तक जो कलर है इसका वो चेंज हो गया है। इस तरह से मैं इसमें बार बार चम्मच चला रही हूँ, इससे प्याज हमारी लगती नहीं है। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। अब जब प्याज का कलर ऐसा हो जाए, पक के थोड़ी लाल हो जाए, थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा आना शुरू हो, उस पर मैं आपको बताऊंगी। मैं भूल गई थी पहले बताना, ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून, जो हमने इसमें ऐड करनी है। इस तरह से मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की और साथ हम चम्मच इसमें चलाएंगे। आप थोड़ा सा 1-2 जो कतरे हैं पानी के वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसको 1-2 मिनट हमने भूनना है। इस तरह से भुनाई करने के बाद अब हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। तमाम मसाले मैंने ऐड किए हैं। साथ ही इसी तरह एक छोटी सी प्याली आप पानी डाल दें, ताकि सारा मसाला जो है वो आपको मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मसाला नीचे से लगेगा नहीं। और इस तरह से भुनाई करनी है। जो भी मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी, हल्दी, जितने भी मेरे स्पाइसेस थे, सॉल्ट था, लाल मिर्ची, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। इस तरह से 1 मिनट हमने हाई फ्लेम पर थोड़ा भूनने के बाद ये जो अपने भुने हुए स्पाइसेस थे, ये जो हमारा साबुत धनिया और सौंफ को हमने भुना था वो ऐड किया। इस तरह से मिक्सिंग करेंगे। पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी भुनाई के लिए इसमें डालते रहें। याद रखिए, जितना अच्छा मसाला आप भूनेंगे उतनी अच्छी हंडिया आपकी तैयार होगी। अब इसके साथ ही हमारे जो आलू और बैंगन हैं हमने वो ऐड करने हैं।
ये देखिए मैंने आलू और बैंगन दोनों इसमें डाल दिए हैं और अब हमने इसको 1-2 मिनट अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर मिक्स किया और कुक किया है। तो आप देख सकते होंगे थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। इसके साथ ही अब हमने अपने जो टोमेटोज़ 5 काट के रखे हुए थे वो ऐड करने हैं। आप चाहें तो ज़्यादा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आलू बैंगन है उनमें खटास बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा टमाटर भी डालेंगे तो टमाटरों से ही इसमें जायका निकलता है। टोमेटोज़ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकाना है। यहाँ टमाटरों को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे पास ये चाट मसाला है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून चाट मसाला है। बैंगनों में खटास अच्छी लगती है, जो मैंने आपको बताया था। और चाट मसाला अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चाट मसाले के बगैर इसमें वो यानी कि इतने मज़ेदार बैंगन ये वाले बन नहीं सकते। तो ये इसकी स्पेशलिटी है चाट मसाला, आप इसमें वो ऐड करें। अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसको बिल्कुल कवर करके पकाएंगे। चाट मसाला डाल के हमने इसको मिक्स किया और अब हम इसका जो लिड है वो ढकने लगे हैं। और जो फ्लेम है आप अपना वो मीडियम लो टू मीडियम इस तरह कर दें ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी इसमें गल जाएं। टमाटर इस आलू बैंगन के जो मसाले के साथ सारा कुछ मतलब दम पे तकरीबन आधे से पौने घंटे रखने के बाद अब हम अपना लिड जो है वो उठा के चेक करेंगे। ये देखिए दम में हमारे जो आलू बैंगन हैं वो तैयार हो चुके हैं। कोई पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था। जस्ट मसाले में जो प्याज का फ्राई करके लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मसाले भूने और फिर हमने आलू और बैंगनों को भूनने के बाद टोमेटोज़ ऐड किए और दम पे रख दिया। तो यही करना है, कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं सब गल गया है। आलू भी हमारे तैयार हो चुके हैं, गल चुके हैं। और बैंगनों की भी जो आप देख सकते होंगे लोग, वो बिल्कुल भी इसको हमने बहुत ज़्यादा भी गलाना नहीं है। तो ये इसकी लुक होनी चाहिए। तो हमारे ये आलू बैंगन जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप इसको तेल वाले नान के साथ, सादी रोटी के साथ और उबले हुए चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। मेरी ये फेवरेट डिश है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और जब आप खाएं तो ऊपर से भी आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए रेसिपी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं उसकी जो है वो आपको अपडेट आती रहे। तो चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।